आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैं हमेशा की तरह माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ये जो ऑप्शन है उसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर क्लिक करते से ही ये कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा और हमको कल हमने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है। सो हम रिसेंट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरा कल का वेब एप्लीकेशन ओपन हो गया और हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा, रेडियो बटन, ठीक है। रेडियो बटन में अलग अलग प्रॉपर्टी भी पढ़ी हमने, ओके। और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी वो थी चेक्ड। दो तीन ही प्रॉपर्टी उसके अंदर, एक है टेक्स्ट, दूसरी है ग्रुप नेम और उसके बाद में हमने देखी थी चेक्ड। चेक जो प्रॉपर्टी है वो हमने लास्ट इसमें काफी अच्छे से पढ़ ली है, लास्ट सेशन में। चेक और उसमें वैल्यू एक तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि चेक करते क्या है प्रॉपर्टी, कौन सा रेडियो बटन टिक हुआ ये आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमने कंट्रोल कल देखा था। चलिए इस बार आज इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कल जो कंट्रोल देखा उसमें से हमने सिर्फ ये सीखा कि कौन सा रेडियो बटन क्लिक हुआ है ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसके ऊपर कुछ बड़े एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, मतलब वो कंसेप्ट जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। मुझे एक नया पेज चाहिए, तो नया पेज लेने के लिए मैं जाऊंगा वेबसाइट में और वेबसाइट पे वहाँ पे एक ऑप्शन है वो है ऐड न्यू आइटम। मैं वहाँ पे क्लिक करूंगा। गो टू वेबसाइट एंड ऐड न्यू आइटम, चलिए क्लिक कर दिया मैंने। अब क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। हमें चाहिए वेब फॉर्म, तो मैंने सिलेक्ट किया वेब फॉर्म, ठीक है। ये हमने कल भी देखा था। और चलिए एक वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं। वेब फॉर्म ऐड करने के लिए मैं वहां पे नाम दे देता हूँ। मैं नाम देता हूँ रेडियो बटन, रेडियो बटन प्रोग्राम, प्रोग्राम्स, ठीक। एंड जस्ट ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, ऐड। चलिए इतना बोलते से क्या हुआ, एक ब्लैंक पेज सिस्टम में ऐड हो गया। देखिए ब्लैंक पेज है, ओके। आपको कहाँ जाना होता है, डिजाइन में। आपने डिजाइन पे जस्ट क्लिक कर देना है, ये आप स्विच हो गए डिजाइन में। और हम अभी इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। अभी देखो कल मैंने आपको, मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको रेडियो बटन के बारे में बताया था। अब बस उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिए एंटर द प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस रीड करनी है यूजर से। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने। नीचे क्या चाहिए, अभी यहाँ पे मुझे दो रेडियो बटन चाहिए, एक और ये दो, ओके। दो रेडियो बटन आए, डबल क्लिक किया मैंने दोनों ही बार, दो रेडियो बटन आए। और यहाँ पे मैं एक छोटा बटन ले लेता हूँ। चलिए बटन लिया और आंसर शो करना है तो मैं एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल भी ले लिया। जो जो चाहिए था वो मैंने डबल क्लिक करके ले लिया। अब क्या करेंगे, ठीक है, देखो सेव किया। इमेजिन करो ये जो रेडियो बटन है ना, ये एक एक प्रकार का बोनस या फिर डिस्काउंट है, ऐसा समझो। सपोज कोई दुकानदार है, किसी दुकानदार को क्या करना है, उसके जो कस्टमर है उनको सपोज डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। आप कई बार शॉप में जाते हो, आपने कुछ अगर अच्छी खरीदारी की है, सपोज 5-6 हज़ार की अच्छी खरीदी की, तो फिर दुकानदार हो सकता है आपको 10% या फिर 20% डिस्काउंट दे दे, है ना। तो उसके साथ आपने देखा होगा कि उसके जो उसका जो सिस्टम होता है, उसमें जो कंप्यूटर जो होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें कई बार वो ऑप्शन रहता है
डिस्काउंट देने का या फिर टैक्स लगाने का वगैरह वगैरह, हमको वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इमेजिन करो कि भाई ये जो चीज़ है ये इसके लिए इसका कौन इस्तेमाल करने वाला है, वो सपोज शॉपकीपर। आपने जो भी प्रोडक्ट मतलब जितने भी रुपए का प्रोडक्ट खरीदा होगा उस प्रोडक्ट पे ये शॉपकीपर के हाथ में एक ऑप्शन है कि वो डिस्काउंट दे सकता है। इमेजिन कीजिए कि उस वो दो प्रकार के डिस्काउंट दे सकता है, 500 रुपये एंड 1000 रुपये। ठीक है, तो पहला वाला अगर रेडियो टिक किया तो 500 रुपये कम हो जाने चाहिए, और दूसरा वाला अगर रेडियो टिक किया तो 1000 रुपये कम होना चाहिए। अब ये चीज किसके हाथ में है, शॉपकीपर के हाथ में। ऐसा हमको प्रोग्राम करना है। ठीक है, करते थे पहले इसको ठीक तरह से बना लेते हैं। मैंने क्या किया, सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, दो रेडियो बटन लिए। अब रेडियो बटन के ऊपर कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आया मैं, और वहां पे मैं लिखता हूं, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं डिस्काउंट। यह डिस्काउंट, और डिस्काउंट देना है सपोज ऐसे लिखता हूं, डिस्काउंट 500। ओके, ऐसा लिखा सिर्फ मैंने, देखो चेंज हुआ। और दूसरा रेडियो बटन को सिलेक्ट करता हूं, और उसकी भी कौन सी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वहां पे लिखा मैंने डिस्काउंट 1000। ठीक है, मतलब जो शॉपकीपर है वो दो प्रकार के डिस्काउंट दे सकता है, एक तो 500 रुपये ऑफ कर सकता है या फिर 1000 रुपये ऑफ कर सकता है। ऐसा मैंने लिखा सपोज। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए बटन ले लेते हैं, बटन को फिर सबमिट ऐसा नाम मतलब टेक्स्ट दे देते, तो उसकी भी प्रॉपर्टी है सबमिट। सबमिट, ठीक है, ओके। और एक लेबल है, लेबल का भी इस्तेमाल कर, लेबल का टेक्स्ट निकाल देते हैं। देखिए अभी तक मैंने नाम नहीं दिए, ठीक है, सेव कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। बस इसको एक बार रन करके देखना चाहता हूँ, कैसे रन करेंगे। बस पेज पे राइट क्लिक करना है, जो भी पेज आपको रन करना है, और व्यू इन ब्राउजर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना बोलते से जो ब्राउजर है बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाएगा और उसके ऊपर दिख जाएगा। चलिए मैं ब्राउजर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर देख पाऊँ, स्क्रीन के बीच में ले लेता हूँ। आया आउटपुट मेरा, क्या एक्सपेक्टेड है, एंटर द प्रोडक्ट प्राइस। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उस प्रोडक्ट की प्राइस है सपोज 5000 रुपये, ठीक है, और जो दुकानदार है उसके पास ऑप्शन है, वो आपको डिस्काउंट दे सकता है। एक तो 500 रुपये ऑफ कर सकता है या फिर 1000 ऑफ कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि उसने सिलेक्ट किया 500 रुपये, तो 500 पे क्लिक किया, और वो अब कहाँ सबमिट करने वाला है, मतलब सबमिट बटन पे क्लिक करने वाला है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, मुझे आंसर यहाँ पे नीचे चाहिए, नीचे आपने लेबल लेकर रखा, वहां पे आंसर चाहिए। क्या चाहिए आंसर, अमाउंट टू बी पेड, मतलब कितने रुपए पे करना है, राइट। अमाउंट टू बी पेड, कितने रुपए पे करना है, तो 5000 रुपये तो पहले से कीमत थी, और 500 रुपये ऑफ हो गए, मतलब डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब 500 रुपये कम हो गए ना, तो आंसर कितना आएगा 4500, मतलब 4500 पे करने हैं, ऐसा लिख के आना चाहिए वहां पे। समझ में आया। और वही अगर डिस्काउंट 1000 अगर लेते तो हाँ 500 की जगह 1000 रुपये का ऑफ मिल रहा है, इसका मतलब 5000 से 1000 रुपये कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4000। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो चीज हो गई ये अपना एग्जाम्पल है और ये हमको करना है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल है। चलिए इस सेशन का तो मैं कर लेता हूँ, और अगला वाला सपोज आपने कोशिश करना। चलिए करते हैं। सबसे पहली चीज, कोडिंग करते वक्त हर कंट्रोल को नाम देना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे डिस्काउंट अगर मैंने 1000 सिलेक्ट किया तो वो भी सिलेक्ट है, मतलब दोनों ही रेडियो बटन एट ए टाइम सिलेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने लास्ट सेशन में आपको ये चीज बताई थी। उसका सोल्यूशन ये है कि रेडियो बटन की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ग्रुप नेम। अगर दोनों ही रेडियो बटन का ग्रुप नेम आपने एक जैसे कर दिए तो पूरे ग्रुप में से कोई भी एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट होगा। चलिए तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला रेडियो बटन सिलेक्ट करो और ग्रुप नेम नाम की प्रॉपर्टी में आओ। देखो आप वो प्रॉपर्टी आपको ब्लैंक मिलेगी। आपको कोई भी एक ग्रुप का नाम दे रहा है, ग्रुप का नाम मतलब आप ABCD कुछ भी दो। इमेजिन करो मैंने Z दिया और एंटर लगाया, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो बटन जो पहला वाला है वो किसके अंदर गया, जेड के अंदर है, उसका ग्रुप नेम है जेड। और ये दूसरा जो रेडियो बटन है उसको भी उसी ग्रुप में डालना है, तो उसका भी ग्रुप नेम क्या होगा, जेड। एंटर लगाया, इसका मतलब दोनों ही ग्रुप, मतलब दोनों ही रेडियो बटन एक ही ग्रुप में है। अब रूल्स के हिसाब से मैंने आपको लास्ट टाइम में ये बताया था कि रूल ये है कि एक ग्रुप में सिर्फ एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट हो सकता है। अब ग्रुप एक ही है जेड, लेकिन उसके अंदर दो रेडियो बटन तुमने डाल दिए, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा। देखो, है ना? ओके, ठीक है, मतलब अपना प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। अब हमको बस कोडिंग ही करना है, तो कोड लिखेंगे हम सबमिट बटन के क्लिक पे। लेकिन किसी भी प्रकार का कोड लिखने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि हर कंट्रोल को नाम देना जरूरी है। चलिए कंट्रोल को नाम दे देते। पहला कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स, सिलेक्ट करो टेक्स्ट बॉक्स को, और नाम देने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है आईडी। टेक्स्ट बॉक्स क्या काम कर रहा है, देखो उसको काय के लिए लिखा रहेगा, प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस है वो, है ना, प्रोडक्ट की प्राइस है। चलो मैं नाम देता हूँ टीएक्सटी, टीएक्सटी मतलब टेक्स्ट बॉक्स एंड प्राइस, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल हमारा रेडियो बटन, सिलेक्ट करो रेडियो बटन को, चलो उसको भी नाम देते हैं, चलो रेडियो बटन। इसके ऊपर क्या नाम देंगे, आरबी, आरबी मतलब रेडियो बटन। वो रेडियो बटन क्या काम कर रहा है, आपको डिस्काउंट दे रहा है, बराबर। लेकिन ऐसे डिस्काउंट देने वाले रेडियो बटन तो दो है, 500 है एंड 1000 है। तो एक काम करते, देखो मैं ऐसा नाम देता हूं, रेडियो बटन डिस्काउंट एंड 5। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बस आपको ध्यान में रखना है कि आपने किस कंट्रोल को कौन सा नाम दिया, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 500 करता हूँ मैं, ठीक है, मैं ताकि पहचान में आए। मैंने नाम दिया उसको, हाँ, आरबी डिस्काउंट 500, ठीक है। चलो दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी नाम दे देता हूँ, आरबी डिस्काउंट कितना है, 1000, राइट। आप किसी भी कंट्रोल का कुछ भी नाम दे सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अब लास्ट है सबमिट बटन, तो बटन को नाम देते हैं बीटीएन सबमिट, और उसके बाद में है लेबल। चलिए लेबल में आंसर आने वाला है, तो लेबल को नाम देते हैं LBL-MSG, हो गया। और उसको वो एकदम प्रॉपर दिखना चाहिए, इसलिए मैं उसको बोल्ड कर देता हूँ, और उसकी एक 4 कलर प्रॉपर्टी होती है वो भी सेट कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे, और उसका साइज भी बड़ा कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है, डन। यहाँ पे मैं और लिख लेता हूँ, सिलेक्ट डिस्काउंट, और हमारा अभी जो आउटपुट मुझे प्रॉपर दिखना चाहिए वैसा ही दिख रहा है जैसे मैं एक्सपेक्टेड कर रहा, ठीक है। चलिए, प्रोडक्ट का प्राइस रीड करना है यूजर से, फिर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज होने वाला है, और फिर कैलकुलेशन होकर लेवल में आंसर आने वाला है, राइट, ओके। जब भी आपको प्रोग्राम बड़ा लगे उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेना। देखो इस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करना, कि भाई प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है वो रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए उसको रीड कर लेते हैं। रीड करने के लिए बटन पे डबल क्लिक करके कोड लिखना जरूरी है। चलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है, ये मैंने इस तरह से जो बड़ा किया ना मैंने उसको टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट बड़ा करने के लिए मैंने कंट्रोल एंड माउस का स्क्रॉल जो होता है उसका इस्तेमाल किया। अब अगर आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है, आप कोडिंग कर रहे हो और आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है, तो आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना और माउस का जो व्हील होता है वो आगे खिसका देना, ठीक, उससे वो उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्या करना है हमको, टेक्स्ट बॉक्स को रीड करना है, मतलब एक वेरिएबल तो लगेगा ना। चलिए वेरिएबल ले लेते हैं, आपको मालूम है वेरिएबल कैसे लेते हैं, इंटीजर और वेरिएबल का नाम। चलो वेरिएबल का नाम रखता हूं मैं प्राइस, और इस वेरिएबल में मुझे उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करनी है। कैसे करेंगे, हाँ आपको कन्वर्ट करना करके लेना पड़ेगा, राइट। तो कन्वर्ट डॉट काय में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, ठीक है, इन ब्रैकेट किसको, txt प्राइस डॉट टेक्स्ट को। ये तो एकदम बेसिक चीज है,
ठीक है। ये कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये हमने कितने तो भी बार में हर सेशन में ही बताया मैंने आपको, ठीक है। हमने क्या किया, बस रेडियो बटन की वैल्यू रीड की, और किसके अंदर है अभी रेडियो बटन की वैल्यू, प्राइस के अंदर, ठीक है। चलिए वापस जाते हैं फॉर्म पे। अब क्या होगा, इमेजिन करो कि यहाँ पे किसी ने तो भी 500 डाला हुआ है, सॉरी 5000 डाला हुआ है। अब शॉपकीपर के पास ऑप्शन है दो, एक तो वो डिस्काउंट 500 रुपये देगा या फिर डिस्काउंट 1000 रुपये देगा, ठीक है। और सबमिट बटन पे वो क्लिक करने वाला है। चलिए कैसे कर सकते हैं, चेक करेगा ना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। इमेजिन करो कि उसने सपोज डिस्काउंट 500 दिया, इसका मतलब क्या, 500 अगर डिस्काउंट दिया मतलब वो जो वैल्यू है प्राइस वैल्यू उसके अंदर से 500 रुपये कम हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली मतलब माइनस करना है, ठीक है। चलिए डबल क्लिक किया, फिर से आया मैं कोडिंग पे। पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा, मेन लॉजिक क्या है, कंपेयर करना पड़ेगा ना कि रेडियो बटन पहला वाला रेडियो बटन है डिस्काउंट 500 वो सिलेक्ट हुआ कि नहीं। कैसे करेंगे, इफ आरबी डिस्काउंट 500 राइट डॉट, वो सिलेक्टेड है क्या, मतलब चेक नाम की प्रॉपर्टी है, अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू, दो बार इक्वल टू है वहां पे, एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू है, इसका मतलब वो सिलेक्टेड है। और अगर सिलेक्टेड है तो कुछ तो भी हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो प्राइस है उस प्राइस में से 500 रुपए कम हो जाने चाहिए, ठीक है। और कम करते कहीं करके कहीं तो भी रखना पड़ेगा कि नहीं, वो एक आधा वेरिएबल लगेगा। चलिए तो एक आधा वेरिएबल लगने वाला, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे इंटीजर z नाम का वेरिएबल पहले लिख देता हूँ। ये वेरिएबल मैं नीचे भी ले सकता था, ठीक है। और मैं इसको बाय डिफॉल्ट 0 असाइन करता, मतलब बाय डिफॉल्ट z में कुछ भी नहीं है। चलिए तो z इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो प्राइस है वो माइनस कितने रुपए कम होने चाहिए, 500 रुपए कम होने चाहिए ना, तो 500 किया मैंने, हो गया। अब मुझे बताइए एग्जैक्टली आंसर किसके अंदर है, जेड के अंदर, लेकिन वो दिखाना पड़ेगा ना, और दिखाएंगे कहाँ पे, लेबल में। आपने लेबल उसी चीज के लिए लेकर रखा, मतलब अभी क्या होगा, लेबल में कुछ भी डालना है, इसका मतलब क्या कि पहले लेबल का नाम लिखो, फिर उसकी डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, और फिर जो डालना वो डाल दो। मुझे आंसर ऐसा चाहिए, अमाउंट टू बी पेड, कितने रुपए पे करेगा सामने वाला बंदा, और जो भी अमाउंट है वो, ठीक है। तो मैसेज कैसा एक्सपेक्टेड है, अमाउंट टू बी पेड, कितने रुपए पेड करेगा वो, ठीक है। और प्लस देखिए किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू, हो गया। ये जो किया आपने लॉजिक, ये लॉजिक किसके लिए है, अगर आपका डिस्काउंट 500 रुपए सिलेक्ट हुआ है तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब एक तो एल्स होगा, या फिर आप इसी को फिर से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सेव, पहले इतना ही करके देखते हैं, पहले इतना ही करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम बराबर चल रहा है कि नहीं। सेव किया और रन करके देखते हैं, देखिए रन करने के लिए बस मुझे रिफ्रेश करना है, ये मैंने कर दिया रिफ्रेश। चलिए जूम करता हूँ, हाँ, किसी प्रोडक्ट की प्राइस है 5,000 रुपए, ठीक है। आपने डिस्काउंट सेलेक्ट किया 500 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ, 500 रुपए कम देगा कस्टमर, करेक्ट। सबमिट बटन पे क्लिक किया, आंसर क्या आया, अमाउंट टू बी पेड, कितने रुपए पे करना है कस्टमर को, 4500, करेक्ट है सब। लेकिन अब क्या होना चाहिए, हो सकता है कि डिस्काउंट 1000 रुपये दिया तो उसका भी लॉजिक लिखना पड़ेगा ना। हमने ये चीज किसके लिए की, सिर्फ डिस्काउंट 500 के लिए, अब डिस्काउंट 1000 के लिए भी करना पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे, इसी में आगे मुझे बताइए, ये जो ई ब्लॉक है ये अगर एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब डिस्काउंट 500 सिलेक्ट है इसलिए एग्जीक्यूट हुआ ना। लेकिन अगर इसका नहीं एग्जीक्यूशन हुआ, इसका मतलब क्या, ये हो सकता है उसने दूसरा सिलेक्ट किया हो, मतलब आप एल्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसके जैसा फिर से इफ लिख सकते हो, ठीक है। मतलब आप ये भी चेक कर सकते हो कि भाई चलो डिस्काउंट 500 सिलेक्टेड नहीं है, तो क्या डिस्काउंट 1000 सिलेक्टेड है, ऐसा भी किया जा सकता है। मतलब ये प्रोग्राम जो है दो हिस्सों में लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं आप। अभी फिलहाल मैं इसको एल्स में भी लिख सकता, या फिर चलो ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ, हो सकता है दूसरा एग्जीक्यूट हो, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इफ आरबी डिस्काउंट 1000 डॉट चेक एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू है क्या। मतलब मैं किसको चेक कर रहा हूं, देखो
अगर 500 सिलेक्ट है डिस्काउंट तो ये सिलेक्टेड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब 1000 सिलेक्ट हुआ हो, लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा भी सिलेक्ट लिख सकता हूँ, इफ डिस्काउंट 1000 डॉट चेक, मतलब वो सिलेक्टेड है क्या। अच्छा चलो, वो अगर सिलेक्टेड होगा तो फिर z की वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, प्राइस माइनस 1000 होनी चाहिए। ठीक है, और लिख के आना चाहिए उसको lbill msg डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू यही चीज, सारी चीजें। तो मैं जस्ट उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हो गया। ठीक है, देखिए पूरा कोड लगभग सेम है, चेंजेस कहाँ पे है, जहाँ पे इफ की कंडीशन बदल गई वहां पे आपका लॉजिक भी चेंज हुआ। ठीक है, सेव किया और एक बार रन करके देखता हूँ। चलिए, 5000 रुपये कीमत है किसी प्रोडक्ट की और उसने डिस्काउंट डिसाइड किया 1000, सबमिट किया, तो आंसर इज अमाउंट टू बी पेड 4000। हो सकता है अमाउंट डिस्काउंट 500 रुपये देना है, तो सबमिट किया है, देखो 4500, है ना। मेन चीज क्या है उसमें, मेन लॉजिक सिर्फ यही है कि रेडियो बटन में से सिलेक्ट क्या हुआ उसके ऊपर ही तुम्हारा लॉजिक डिपेंड करता था। ये एग्जांपल लेने का जो मतलब ये है, मतलब क्यों मैं ये एग्जांपल लिया, कि मुझे ये बताना था कि रेडियो बटन की स्विचिंग पे लॉजिक कैसे बदल जाता है। ठीक है, और यही चीज आपसे एक्सपेक्टेड है। ओके, ठीक है, चलिए लिख लेते ये, अगर आपको लिखना है तो पहले ड्रॉ कर लीजिए प्रॉपर। ड्रॉ करते वक्त हर कंट्रोल को नाम देना जरूरी है, और नाम देने के बाद फिर हमको कोड लिखेंगे हम। चलिए मैं पॉज कर लेता हूँ। चलो ड्रॉ हो गया होगा, अब आपको कोड लिखना है। ये इसका कोड है, कोशिश करो कोड को मन से लिखने का। ठीक है, और नहीं अगर याद आ रहा है तो फिर स्क्रीन पे देख लेना। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अभी मैं दूसरा वाला एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, और ये एग्जांपल आपको करना है, कोशिश कीजिए। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसी में थोड़ा चेंज करता हूँ। देखिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपको यूजर से एक नंबर रीड करना है। ठीक, अब यूजर से नंबर रीड करना है मतलब देखो इसी एग्जांपल में चेंज करना है, मतलब मैं जस्ट डबल क्लिक करता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट जो कोड है मैं पहले निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं चेंज करूंगा तो हो सकता है एरर आ जाए, इसलिए मैंने कोडिंग निकाल दी। अभी देखिए मुझे यूजर से नंबर रीड करना है, मतलब एंटर द नंबर, इस तरह से। और ये जो सिलेक्ट डिस्काउंट है, यहाँ पे करना है मुझे सिलेक्ट ऑपरेशन, कोई तो भी ऑपरेशन अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उस नंबर पे। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट वाला रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट किया मैंने, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर स्क्वायर का ऑपरेशन परफॉर्म हो। देखो, तो मैं उसके ऊपर लिखता हूं स्क्वायर। ओके, और जो दूसरा रेडियो बटन है उसके ऊपर क्यूब का ऑपरेशन परफॉर्म, क्यूब। ठीक है, सेव किया, और इनके नाम भी तो चेंज करने पड़ेंगे अभी, बराबर। चलिए मैं नाम चेंज कर देता हूं, ये हो गया txt नंबर, और जो रेडियो बटन था वो हो गया आरबी स्क्वायर। नाम देना बहुत जरूरी है क्योंकि वो कोडिंग में लिखते हो तुम। फिर जो रेडियो बटन था वो है आरबी क्यूब। सेव। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड है देखो, अगर मैंने इसको रन किया, चलिए रन है ही वो, मैं बस रिफ्रेश कर देता हूं। ओके, देखिए मैं जूम करता हूं। ओके, एंटर द नंबर, सपोज आपने नंबर पुट किया था 2 और आपने सिलेक्ट किया ऑपरेशन स्क्वायर और सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो एक्सपेक्टेड है कि इस 2 का क्या हो जाए, स्क्वायर। तो नीचे आउटपुट आना चाहिए द स्क्वायर इज 4, करेक्ट। और वही अगर यूजर क्यूब सिलेक्ट करता है तो नीचे आउटपुट आ जाए द क्यूब इज, अब 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8। समझ में आया। चलिए तो मैं अभी वीडियो पॉज कर देता हूं, आपको करना है ड्रॉ कर लो। ओके, मैंने पॉज किया था, चलो फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रोग्राम मैंने आपको बोला था और आपने कर भी दिया होगा, बस एक बार टैली कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ कोड प्रोग्राम इसके लिए।
क्या होना चाहिए, एंटर द नंबर, नंबर रीड करना यूजर से, वो भी एक टेक्स्ट बॉक्स में, इतना तो कर ही सकते हैं हम। फिर उसके बाद में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होने वाला है उसके लिए एक रेडियो बटन चूज करेंगे और फिर आंसर आना चाहिए, इतना ही। चलिए कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, सबमिट बटन के क्लिक पे, जस्ट मैं डबल क्लिक करता हूँ। ओके, चलिए सबसे पहली स्टेप क्या है, यूजर से वो नंबर रीड होना चाहिए और रीड करके एक वेरिएबल में चाहिए। तो ठीक है, मैं इंटीजर नम करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स से कुछ भी रीड करना है वो भी नंबर, तो फिर कन्वर्ट डॉट टू इन 32 करके एक फंक्शन होता है और उसमें पास कर दो जो आपको रीड करना है। मुझे रीड करना है नंबर टेक्स्ट बॉक्स का डेटा, करेक्ट। इमेजिन कीजिए सामने वाले बंदे ने 2 डाला हुआ है और वो 2 किसके अंदर है, अभी नम के अंदर। क्या होना चाहिए, एक तो वो बंदा जो भी है स्क्वायर सिलेक्ट करेगा या फिर क्यूब सिलेक्ट करेगा। इमेजिन कीजिए कि उसने स्क्वायर वाला रेडियो बटन सिलेक्ट किया, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए चेक करते कैसे, इफ, क्या नाम रखा था आपने उसका, BTN सॉरी RB स्क्वायर डॉट चेक नाम की प्रॉपर्टी, वो अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि सामने वाले बंदे ने स्क्वायर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर स्क्वायर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर हो जाना चाहिए। चलिए स्क्वायर ही करना है ना, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर सपोज s, और उसको बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू देता हूँ मैं है वो 0, ठीक है। और इसके अंदर मैं मेरा आंसर सेव करना चाहता हूँ। तो s इक्वल्स टू स्क्वायर मतलब क्या, नम वेरिएबल को नम से ही एक बार मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो स्क्वायर किसके अंदर है, एस के अंदर है, इसको बस प्रिंट ही करना है ना, और प्रिंट करने के लिए तुमने पहले से ही लेबल लेकर रखा है, करेक्ट। चलिए तो लेबल में क्या प्रिंट करें, स्क्वायर इज, ठीक है, स्क्वायर इज और किसकी वैल्यू, प्लस एस की वैल्यू, हो गया परफेक्ट। लेकिन ये जो कोड है ये किसके लिए है, सिर्फ स्क्वायर के लिए। अब क्या करना है, क्यूब भी तो हो सकता है। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप एल्स में लिखो कोड, या फिर इसको ही फिर से एक बार इफ में डाल दो, ठीक। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। चलिए मैं इसको ही इफ में डाल देता हूँ, फिर से चेक करता हूँ मैं दूसरे के लिए, अगर स्क्वायर हुआ तो ये, और अगर नहीं हुआ मतलब फिर से इफ RB क्यूब हो सकता है सिलेक्ट हो, तो उसकी चेक प्रॉपर्टी ट्रू है क्या, अगर ट्रू है इसका मतलब क्या, सेम यही लॉजिक है, बस स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है, क्यूब मतलब 3 टाइम्स। चलिए मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और बस इसको नम को जो है वो तीसरी बार और एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया। और स्क्वायर जो है नीचे उसकी जगह मैं क्यूब कर देता हूँ, सिंपल। चलिए आपने आई होप इसी तरह किया होगा, एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम हमारा बराबर है या नहीं। सेव किया और रिफ्रेश किया, रिफ्रेश, चलिए एंटर द नंबर, मैंने 2 टाइप किया और स्क्वायर को सिलेक्ट किया, सबमिट, स्क्वायर इज 4, राइट। चलिए क्यूब अगर किया तो क्यूब इज 8, है ना। चलिए अगर सपोज मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया, स्क्वायर, सबमिट, 400, वही मैंने अगर उसका क्यूब लिया तो क्यूब 8000, है, एकदम सही काम कर रहा है। आई होप आपको एक समझ गया होगा, ये प्रोग्राम इजी था। चलिए आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो टैली कर लो। चलिए अगला वाला प्रोग्राम, इस बार मैं नया पेज लेना चाहता हूँ। सो गो टू वेबसाइट, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, और वहां पे मैं नाम देता हूं, चलो रेडियो बटन P1, प्रोग्राम 1, ठीक है, जस्ट ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, डिजाइन में गया, देखिए क्या चाहता हूं, थोड़ा टफ करता हूं मैं अभी इसको। हमें रीड करना है सपोज
पेमेंट को, ठीक है। एंटर द सैलरी, ओके। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स अगर लेना है तो नीचे जो है टेक्स्ट बॉक्स, हाँ यहाँ पे नीचे टेक्स्ट बॉक्स है, जस्ट डबल क्लिक कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मुझे 2 रेडियो बटन चाहिए, रेडियो बटन, यहाँ पे रेडियो बटन एक, और फिर से डबल क्लिक किया 2, ठीक है। एंटर, एक सिंपल सा बटन चाहिए, यहाँ पे बटन है, बटन लिया, एंटर, और लेबल चाहिए, लेबल, ठीक है। एंटर, सेव किया। देखिए क्या होना चाहिए, ये जो 2 रेडियो बटन है, ये इमेजिन कीजिए कि इनको, चलिए मैं टेक्स्ट देता हूं, ये जो रेडियो बटन है, ये रेडियो बटन को मैं टेक्स्ट देता हूं, ये है आपका बोनस वाला रेडियो बटन। तो यहाँ पे मैंने बोनस लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने 10%, ठीक है, ओके। और ये जो दूसरा वाला रेडियो बटन है, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिखा टैक्स, और टैक्स लिखा सपोज 20%, ओके। और दोनों ही रेडियो बटन में से कोई भी एक सिलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या एक्सपेक्टेड है, बटन को सबमिट लिख देते हैं, ओके। और ये आपका लेबल है, चलिए छोड़ देता हूँ मैं लेबल को वैसे, रन करता हूँ। जो भी पेज रन करना है उसके ऊपर बस राइट क्लिक करो, एक बार विविन ब्राउजर बोल दो, हो जाएगा रन। रन हुआ। अब देखो ये थोड़ा टफ है प्रोग्राम, क्या होना चाहिए, एंटर द सैलरी, सैलरी पुट करनी है। इमेजिन करो किसी की सैलरी है सपोज 10,000, ओके। और उसके पास ये 2 ऑप्शन है, बोनस एंड टैक्स। अब सभी को मालूम है कि अगर जब बोनस मिलता है तब पैसे बढ़ते हैं, करेक्ट है। मतलब बोनस जब मिलता है पेमेंट में, तब उसका सैलरी बढ़ जाता है। अब मुझे बताइए, अगर मैंने बोनस सिलेक्ट किया वो भी 10%, तो ये 10% किसके ऊपर लगेगा, ये जो सैलरी है उसके ऊपर। मतलब उसकी बाय डिफॉल्ट सैलरी जो है वो 10%, सॉरी 10,000 है, और उसको ऊपर से 10% बोनस भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 10,000 के 10% बोनस मतलब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। तो जब वो सबमिट बटन पे क्लिक किया तो करेगा, तो आंसर कितना आना चाहिए, द नेट सैलरी इज कितना होगा, 11,000, क्योंकि बोनस मिला 1,000 रुपये ज्यादा मिला, तो 10,000 प्लस 1,000, ऐसा 11,000 आना चाहिए, बराबर। लेकिन हो सकता है कि भाई उसको पेमेंट है सपोज 10,000, और सिलेक्ट कर रहा है वो टैक्स वाला ऑप्शन, तो 20% क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टैक्स। जब टैक्स लगता है तो पेमेंट बढ़ता है कि कम होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उस 10,000 पे 20% टैक्स लग के, मतलब कट होके उसकी सैलरी आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 10,000 के 20% मतलब कितने होते हैं, 2,000 रुपये होते हैं। तो 2,000 रुपये कट जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, 10,000 सैलरी पहले ही थी और 2,000 रुपये कम हो गए। इसका मतलब अभी हाथ में कितनी है सैलरी, 8,000। मतलब आंसर आना चाहिए द नेट पेमेंट इज 8,000। समझा। देखो इस बार परसेंटेज कैलकुलेट करना है, वो भी बोनस में परसेंटेज बढ़ेंगे, मतलब एडिशन होने वाली है, और टैक्स में 20% कट होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोशिश करो, ये आपके लिए होमवर्क समझो, ठीक। ड्रॉ कर लो इसको। चलिए फिर ये एग्जांपल आपको ट्राई करना है, ओके, और मुझे बताना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सेशन में। थैंक यू।